जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, राजनीति में अगर हम नॉर्मली अगर नेताओं को नोटिस करें तो अलग अलग कैटेगरी के कुछ नेता मिलेंगे। आप अलग अलग कैटेगरी के नेता मिलेंगे, अलग अलग लेवल के नेता मिलेंगे। इन सब में अगर आज के दिन भारत की राजनीति में किसी को कंपेयर किया जा रहा था कुछ टाइम पहले तक, तो वो राहुल गांधी बनाम अरविंद केजरीवाल कंपेयर किया जा रहा था। और केजरीवाल तो यहां तक प्रोजेक्ट करने में लगे हुए थे कि राहुल गांधी के बस का अब बीजेपी को रोकना नहीं रहा और मैं ही वो व्यक्ति हूं जो कि बीजेपी को मजबूती के साथ रोक सकता हूं, इसलिए मुझे सपोर्ट करो। और उसमें केजरीवाल को समर्थन मिला भी, और इस लेवल पर मिला केजरीवाल को समर्थन कि अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल जबरदस्त लेवल पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और दिल्ली, पंजाब, इवन हरियाणा, इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और उसके बाद गोवा तक इसके फुटप्रिंट्स नजर आते हैं और कई कई जगह पर कश्मीर तक में सीटें निकाल ले जाने में कामयाब हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल एंड पार्टी आसाम तक के अंदर चुनाव प्रचार करने पहुंची हुई होती है, वहां पर भी कुछ ताल ठोक रही होती है। ये अपने आप में बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन कल एक चाल केजरीवाल ने चली और उस चाल का असर, उस चाल की गूंज अब बीजेपी को पूरे भारत में सुनाई दी। भले ही उसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को ना मिले, लेकिन जो केजरीवाल ने चाल चली है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अलग ही लेवल का दबाव महसूस होगा और बीजेपी ना चाहते हुए भी सिचुएशन के अंदर एंटर करना चाहिए, करना उसे पड़ेगा और उसे वो बदलाव करने पड़ेंगे जो कि बीजेपी के ऊपर एक मतलब बीजेपी जिनसे बच के निकलने की कोशिश कर रही थी। मामला क्या है? मामला दिल्ली की राजनीति से शुरू होता है। दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल इस समय पर बैकफुट पर काफी बुरी तरह नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्योंकि केजरीवाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, केजरीवाल पर एक अलग ही लेवल का दबाव भी है, तो हमें इस चीज को समझना होगा कि भाई केजरीवाल पर जो दबाव है उस दबाव के चलते केजरीवाल असलियत में कहीं ना कहीं कुछ फ्री बी वाली स्कीम जो पुराने वाली थी कि जिसमें फ्री बिजली फ्री पानी, वो उसको तो ज्यादा कैश नहीं कर पा रहे, ना ही उसका कुछ फायदा मिल पा रहा। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर हमें एक चीज नजर आएगी और वो ये कि केजरीवाल फ्री बी के लिए एक नया शगुफा लेके आए। नया शगुफा क्या? नया शगुफा ये लेके आए कि भाई मैं कैबिनेट में मीटिंग करके ये बिल पास किया कि हजार हजार रुपए तो लोगों को दिए जाने चाहिए। मैंने कहा 1000 रुपए से कुछ नहीं होगा, एक काम करो इलेक्शन के बाद हम इसे 2100 रुपए कर देंगे और सभी महिलाएं 18 साल से ऊपर की जितनी हैं वो 2100 रुपए कर देंगे। मेरा ऐसा मानना है, शुरू में तो मुझे भी लगता है था ये क्या बकवास है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस चाल को या इस ऑफर को बीजेपी या कांग्रेस काउंटर नहीं कर पा रही, क्योंकि दोनों की दोनों पार्टियां जिस जिस स्टेट में रूल कर रही हैं वहां पर उन्होंने ये पॉलिसी पहले ही इंप्लीमेंट कर रखी है। तो केजरीवाल क्यों नहीं कर सकता? हालांकि इस मामले के अंदर केजरीवाल के साथ दुविधा यह थी कि केजरीवाल इस पॉलिसी को आतिशी के नाम पर या आतिशी के हाथों से इंप्लीमेंट करवाने की जगह खुद इंप्लीमेंट करना पसंद कर रहा है, चाहे करना चाहेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बीजेपी ने टेक्निकल ग्राउंड से, और वो सही भी है, केजरीवाल ने चाल चलते हुए एक कदम आगे बढ़ते हुए लेडीज के साथ क्या किया कि लेडीज का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, फोन नंबर से लेकर ईमेल एड्रेस से लेकर काफी सारे सिचुएशंस जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू करी। और बीजेपी वाले इस मामले में, खासकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले में केजरीवाल पर चिपट पड़े कि ठीक है भाई हम देखेंगे। मतलब जैसे भी केजरीवाल की ये पॉलिसी जो थी वो बैकफुट पे आई, यहां तक कि आतिशी के डिपार्टमेंट्स ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी कि हमारा इस पॉन्जी स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप लोग चाहें तो इसलिए हमारे इस स्कीम को मतलब ये जो जो भी स्कीम है बेकार है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इतना कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कहते ही केजरीवाल की उस पूरी स्कीम की हवा निकल गई। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, इसने क्या काम किया? इसने गजब एक काम ये किया कि पूरे के पूरे लेवल पर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, अच्छा एक चीज और, कांग्रेस अपनी गेम खेल रही थी और कांग्रेस ने मौलानाओं को आगे किया। मौलाना साजिद रशीदी अपने एक ग्रुप ऑफ मौलानाज के साथ पहले आतिशी मरलिना से मिला,
और ये कहा कि जी हमारी 17 महीने की सैलरी नहीं मिली है। अब ये जो 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में एक शॉक वेव जाएगा, लेकिन साथ में हिंदुओं के दिमाग में भी तो एक शॉक वेव जाएगा कि केजरीवाल मुसलमानों का सगा नहीं है भाई। इतना तो 17 महीने की सैलरी तो बीजेपी वालों ने नहीं रोकी जो ये रोक के बैठा हुआ है। अब जैसे ही ये एक शॉक गया कि मौलाना, और ये शॉक कैसे गया, मौलानाओं ने केजरीवाल के घर के बाहर 28 तारीख को इकट्ठे हुए और केजरीवाल से मिलने का समय मांगा। केजरीवाल ने मिलने का समय नहीं दिया। मौलानाओं ने 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करने की धमकी दी। केजरीवाल कहता है ठीक है। अब यहां पर ये जो मुस्लिम वोट बैंक है या मुस्लिम्स का जो ये मामला है, मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर बीजेपी कांग्रेस ने चोरी छुपे एक चाल चल दी, जो जिसमें केजरीवाल को फंसाने की तैयारी। चाल ये चली कि सारे मौलानाओं को जब आप केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक माहौल क्रिएट होगा, मुसलमानों के बीच में मैसेज जाएगा कि मौलानाओं की सैलरी 17 महीने से अगर केजरीवाल ने रोक रखी है तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल मुसलमानों का साथ देने का ढोंग करता है, असलियत में हमारे साथ है नहीं। यहां हमें यह भी समझना होगा कि अल्टीमेटली मैसेजेस शायद ग्राउंड लेवल से आना शुरू हो चुके थे कि भाई केजरीवाल को यह पता लग गया था कि मुसलमान अब बहुत ज्यादा सा केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, और मुसलमानों का एक सेक्शन जो है वो राहुल गांधी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ज्यादा इफेक्टिवली मुसलमानों के पक्ष में अपने आप को प्रोजेक्ट कर पा रही हैं और यूं कह पा रही हैं कि हाँ भाई हम वो हैं जो कि मुसलमानों के हितैषी हैं, चाहे वो फिलिस्तीन का बैग लेके जाना हुआ, चाहे संभल के मुसलमानों का मुद्दा उठाना हुआ, कुछ असर पूरे हिंदुस्तान में होता है और वो असर दिखाई दिया। अब ऐसे में केजरीवाल को समझ में आ गया कि जो मुसलमान एक मुश्त खड़ा होकर केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को वोट देता था, सोच कर देखिए ना, कांग्रेस के पास मात्र 4% वोट आते हैं, वो भी पूरी दिल्ली से, और बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के पास जो है वो 55-56% के करीब वोट पहुंच जाते हैं। 55% जो अपने आप 54-55% जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसमें मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस की तरफ जब खिसकता है तो उससे बहुत फायदा होता है आम आदमी पार्टी। अब हुआ भी यही। अब आम आदमी पार्टी जिन मुसलमानों के वोटों के दम पे जीत रही थी, वो अगर कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है और 5-7-10%, जो 4% था वो अगर 10% पहुंच जाता है कांग्रेस का वोट बैंक, तो डायरेक्ट डैमेज होगा केजरीवाल को। अब केजरीवाल को ये डैमेज जो है वो कंट्रोल करना है। जो मुसलमान जा रहा है उसे तो नहीं रोक पाएगा लेकिन कांग्रेस की तरफ, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ग होंगे जो अभी भी बीजेपी से नाराज होंगे, या बीजेपी के ही वोट बैंक में क्यों ना सेंध मारी जाए। भाई कांग्रेस के पास तो केवल मुसलमानों का वोट है और कुछ एंटी मोदी दलित्स का वोट है। दलित्स जो है वो केजरीवाल को अभी भी वोट देंगे, झुग्गी झोपड़ी अभी भी वोट देगी, लेकिन हाँ कांग्रेस बहुत सारे वोट काटेगी। तो वो जो काटने के बाद जो डैमेज कंट्रोल होगा उसको कैसे किया जाए, केजरीवाल ने इसकी काट निकाली। काट क्या निकाली कि ठीक है यार, तुम महिलाओं का सम्मान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, 30 तारीख को तुम लोगों ने मेरे घर के बाहर धरना प्रदर्शन करवा दिया और मुसलमानों के वोट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करवा दिया, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा एक कदम आगे लगता हूं। अब एक कदम आगे लगता है तो उसने क्या किया, पुजारियों और ग्रंथियों को कहा के बारे में कहा कि पुजारी और ग्रंथियों को कह दिया कि भाई मैं तुम्हारे को 18,000 महीने की तनख्वाह दूंगा, वो मतलब एक सम्मान राशि दूंगा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। भाई पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना दिल्ली के अंदर, हालांकि बीजेपी इसमें डैमेज कंट्रोल करने की बात कर रही है, 4-5 पुजारियों और मठाधीशों को या आचार्यों को लजा के खड़ा कर दिया और वो ये कह रहे हैं केजरीवाल हमारा अगर सम्मान करना चाहता है तो 11 साल तक तुमने जो आम आदमी मौलानाओं को तनख्वाह दी, हमें वो 11 साल की तनख्वाह चाहिए। मुझे ये लॉजिक ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये लॉजिक ठीक गलत की तो बात क्या है कि असलियत में मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बीजेपी के या पुजारियों के ऊपर, क्योंकि इसे समझिए 18,000 रुपए महीने की जो एक सम्मान राशि की बात अगर की जा रही है और जो केजरीवाल के द्वारा की जा रही है, तो इस चीज को समझिए कि यहां हुआ क्या। यहां पर केजरीवाल ने एक चीज का मैसेज दे दिया कि देखो भाई सीधी सी बात है, मुस्लिम वोट सीधा सीधा जा रहा है कांग्रेस के हाथ में, और अगर मुस्लिम वोट का एक बड़ा सेक्शन या पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस के हाथ में जा रहा है तो हमें भी वो कदम उठाने चाहिए जिससे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगे। ये कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे थे अपने तौर पर कास्ट सेंसस वगैरह करके, लेकिन उस कास्ट सेंसस में असलियत में वो वोट बैंक राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट होता है जो कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू नहीं समझता या हिंदू विरोध के मामले में आगे बढ़ा रहे।
लेकिन केजरीवाल ने पुजारियों को, खासकर पुजारियों को 18,000 रुपए महीने की सम्मान राशि देने का जो मैसेज दे दिया, उससे पूरे हिंदुस्तान का जो एक ब्राह्मण वर्ग है, मेनली पुजारी वर्ग है, पुजारियों को इन्फ्लुएंशियल इस लेवल पर मानिए कि एक मंदिर के अंदर जब पुजारी बैठा हुआ होता है, वो अगर केजरीवाल का गुणगान करेगा थोड़ा बहुत ही सही, और ये बताएगा कि बहन जी पहला ऐसा बंदा है, चाहे आप कुछ भी कहो, पहला ऐसा बंदा है जिसने हमारी सुनी, ना तो पहले बीजेपी वालों ने सुनी ना कांग्रेस वालों ने सुनी। तो ऐसे में जब वो मंदिर में बैठ के पुजारी कह रहा होगा तो उसका असर कुछ परसेंट लोगों पर तो जरूर पड़ेगा, भले ही इतना जरूर हो कि जो नेगेटिव हो रहा था वो कम से कम अब न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। भाई एक आदमी को तुम घटिया समझते हो, तुमने उसे इसलिए वोट नहीं दिया, लेकिन एक आदमी कम से कम ये प्रूव हो रहा है कि भाई साहब वो इतना घटिया नहीं जितना बाकी है, वो बाकी तो बेवकूफ बनाते हैं। तो कम से कम आपका अगर थोड़ा सा भी दिमाग बदलेगा तो आप हो सकता है उसको जाके वोट डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप उस बंदे को वोट डाल दे। लेकिन अब पूरे भारत में बीजेपी कैसे फंस गई, अब मुझे ये बताइए। अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो गया या ये फॉर्मूला काम कर गया कि भाई पुजारियों को हम 18,000 रुपए देंगे, और बीजेपी नॉर्मली इस चीज से बचती फिर रही, तो होगा ये कि अब और इसमें अगर एक सेक्शन जो है वो वोट परसेंटेज के मामले में केजरीवाल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, तो हमें यह समझना होगा या हमें पता होना चाहिए कि अगले कुछ टाइम के अंदर जितनी भी वो पार्टियां हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में उलझ चुकी हैं, बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो चुका है, और उन्हें अपनी जातियों के अलावा कोई नया मुद्दा नहीं मिल रहा था बीजेपी के खिलाफ लड़ने। यानी अखिलेश यादव जो है उसके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि भाई मुसलमानों को खुश करो ताकि वो कांग्रेस की तरफ ना जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ मुसलमान जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं। तो दूसरा सेक्शन बचा यादव वोट बैंक। अब ऐसे में अखिलेश यादव के पास यादव वोट बैंक को क्लेम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उससे ज्यादा मजे की बात, अखिलेश यादव के पास मायावती के दलित वोट को भी क्लेम करने का बहुत ज्यादा सा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बाबा साहेब आंबेडकर और दलितों के अपमान कर रखे हैं उसका तो कहना ही क्या। लेकिन हमें इस एक चीज समझनी पड़ेगी कि अब अखिलेश यादव को एक होप, एक उम्मीद मिल गई कि अगर केजरीवाल 18,000 रुपए महीना तनख्वाह पुजारियों की देने का वादा कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अखिलेश करेगा तो बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, यहां तक कि लालू की पार्टी, मायावती की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी की पार्टी, या जितनी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, यहां तक कि बीजेपी गवर्नमेंट्स में जो अपोजिशन की पार्टियां हैं जो बीजेपी को हटाना चाहती हैं, मुझे ऐसा लगता है अगले 6 महीने में अगर केजरीवाल के मामले में दिल्ली में यह फॉर्मूला काम कर गया, तो अगले 6 महीने में आपको हर विपक्षी पार्टी पुजारियों की तनख्वाह की बात करती हुई नजर आएगी। अब ये बीजेपी के लिए टेंशन क्यों है, बल्कि आप तो कहोगे बीजेपी के लिए फायदा है। आप इस चीज को समझिए, एक तरफ मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमारे को ज्यादा हिंदुत्व नहीं करना चाहिए, मैसेज था इनका, शब्द ये नहीं थे, मैसेज यही था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो दूसरी तरफ मोहन भागवत जी के बाद अगर बीजेपी को भी देखेंगे तो बीजेपी हर उस मुद्दे से बचती हुई आगे बढ़ती है जिस मुद्दे के ऊपर उनके ऊपर कम्युनल होने या सांप्रदायिक होने का दबाव पड़ता है या आरोप लगता है। यहां पर भी अगर बीजेपी पुजारियों के इस मामले में आगे बढ़ती है तो सबसे पहली बात फाइनेंशियल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, मिडिल क्लास का एक सेक्शन ऑफ वोटर, सारे नहीं, एक सेक्शन ऑफ वोटर जो है वो गुस्से में आएगा और कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे टैक्स के दिए हुए पैसे को तुमने पुजारियों को बांटना शुरू कर दिया। तीसरी तरफ ये भी तो बहस हो रही है कि जितने हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में हैं वो सारे के सारे आजाद किए जाए और उनको एक स्पेसिफिक जो कमेटी है हिंदुओं के विकास को करने वाली, वो कमेटी काम करे। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के सामने अब पूरे भारत में एक चुनौती खड़ी हो गई कि अगर केजरीवाल ने जो पुजारियों की सैलरी का जो एक फॉर्मूला दिया है, अगर बाकी पार्टियों ने, चाहे उसमें कांग्रेस भी क्यों ना हुई, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी क्यों ना हुई, सबकी सब अगर फंसती हुई नजर आती है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से, कि बीजेपी को ना चाहते हुए भी समस्या होगी और बीजेपी या तो इन पुजारियों की तनख्वाह डिक्लेयर करने का काम करेगी या फिर सत्ता हाथ से गंवाना शुरू होने, मतलब सत्ता हाथ से जाती हुई बीजेपी को नजर आएगी। क्योंकि केजरीवाल ने हिंदू समाज और खासकर बीजेपी के वोट बैंक की वो दुखती नस दबा दी, जिसमें बीजेपी को नॉर्मली ब्राह्मण बनियों की पार्टी माना जाता है। और ऐसे में अगर ये दुखती नस दब जाए
कि भाई मैं तो पुजारियों को वोट दूंगा, वो तनख्वाह दूंगा और सम्मान राशि दूंगा, और बीजेपी वाले उस पर कुछ ना बोल पाए, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर बीजेपी का नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि अगर हिंदू होने का जो क्राइटेरिया केजरीवाल और राहुल गांधी पे लागू हो रहा है और वो हिंदुओं के पक्ष में कुछ बात कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया मोदी और बीजेपी के ऊपर भी तो लागू होगा। मैं इस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं कि आने वाले समय में हो सकता है, कोई बड़ी बात ना हो, कि केजरीवाल का ये जो नारा है या केजरीवाल का ये जो स्टेप है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी डिमांड बनकर खड़ा हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिएगा भी इसका सबसे ज्यादा नुकसान, या कम से कम इसका सबसे ज्यादा दबाव बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। बाकी तो वक्त के गर्भ में है, समय के गर्भ में है कि समय हमें क्या बताता है, समय किस और लेके जाता है। लेकिन अभी मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।